हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास इंट्रीगेशन से रिलेटेड अपना चैप्टर 9 स्टार्ट हुआ था। बेसिक इंट्रीगेशंस के बारे में अपना डिस्कशन हुआ था। 9.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज स्टूडेंट आपका जो टॉपिक है वो है इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब इस टाइप का इंट्रीगेशन फंक्शन आना जिसका डायरेक्ट इंट्रीगेशन पॉसिबल नहीं हो। उस कंडीशन के अंदर फंक्शन को अपन सपोज करके उसको रिप्लेस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उस फंक्शन को हटाकर अपन उसको इंट्रीगेट फॉर्म में पहले तो कन्वर्ट करेंगे और देन आफ्टर उसका इंट्रीगेशन करेंगे। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन जो होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन जो 7th चैप्टर आपने पढ़ा था उसका इसके अंदर आपको एप्लीकेशन करना है। किसी भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए अपने को हेल्प लेनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन की। तो स्टूडेंट, इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 9.2 एक्सरसाइज है, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो 9.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट आपको इंट्रीगेट करना है x, इट इज साइन एक्स स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट आप इसके अंदर देख रहे हैं कि फर्स्ट है x, फिर है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। इसका s के रिस्पेक्ट में आपको इंट्रीगेशन करना है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो एंगल आपको नजर आ रहा है साइन का, इट इज एक्स स्क्वायर। इस एंगल को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट करेंगे और इसकी हेल्प से ये जो वेरिएबल x है इसको अपन रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर को आप लोग टी लेट करेंगे। बोथ साइड के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देन 2x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया बोथ साइड में। आप देख रहे हैं dx इधर डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 2 कांस्टेंट है उसको अपन लेंगे डिवाइड में। देन x dx की वैल्यू आप देख रहे हैं, इट इज हाफ डी टी। तो क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं स्टूडेंट x और ये dx, x dx की वैल्यू आपको नजर आ रही है, इट इज हाफ डी टी। ये वहाँ अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना इंट्रीगेशन हो जाएगा, इट इज साइन टी डी टी। और ये जो डी टी अपॉन 2 है, 1/2 इज कांस्टेंट, ये इंट्रीगेशन के बाहर रहेगा आपका। तो इट इज हाफ इंट्रीगेशन ऑफ साइन टी डी टी। साइन टी का इंट्रीगेशन स्टूडेंट, साइन एक्स का इंट्रीगेशन मैंने आपको बताया था माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ आप लोग साइन टी का जब इंट्रीगेशन करेंगे इट इज माइनस कॉस टी, और ये इंट्रीगेशन का कांस्टेंट हो जाएगा c, इट इज माइनस हाफ कॉस टी की वैल्यू आपने लेट की थी स्टूडेंट, इट इज एक्स स्क्वायर। वो लास्ट में आपको वापस पुट करनी है। तो स्टूडेंट आपका आंसर बन रहा है माइनस हाफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर सेकंड पार्ट की अपन बात करें तो आपको इंट्रीगेट करना है इसके अंदर स्टूडेंट x और अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आप अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट तो ये इंट्रीगेट होगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला आपका बनता नहीं है। दूसरी बात अगर अपन करें कि अंडर रूट के अंदर आपको नजर आ रहा है इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस टर्म को अपन लेट करेंगे और इसको सब्स्टिट्यूट करके x को अपन हटाएंगे यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इट इज 2x डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। 2x dx की वैल्यू आप देख रहे हैं, इट इज डी टी। देन x dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी हाफ डी टी। और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं x
और dx, इसको आप रिमूव करेंगे, हाफ dt लिखेंगे, तो इट इज इंटीग्रेशन अंडर रूट टी dt, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी लेट किया था तो अंडर रूट टी हो जाएगा, और हाफ जो कांस्टेंट है वो आपको बाहर लिखना है। अब आप देख रहे हैं हाफ, इट इज एक्स की टी की पावर हाफ डी टी हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, इट इज एक्स टू पावर एन। फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इट इज टी की पावर हाफ प्लस 1 एंड इट इज हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो आप देख रहे हैं इट इज हाफ टी की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 और प्लस सी। तो आप देख रहे हैं 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1/3, और टी आपने लेट किया था स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर इट इज 3/2 प्लस सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका सेकंड पार्ट है उसके अंदर आपका आंसर बन रहा है, इट इज 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये दो पार्ट आपने अगर ध्यान से देखे स्टूडेंट, दोनों के अंदर ये आपने टर्म्स को लेट किया और रिमूव सब्स्टिट्यूट करके आपने इंटीग्रेशन किया। तो 9.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस अपन करेंगे अपन इसी मेथड को फॉलो करेंगे, और इस मेथड को अपन बोलेंगे इट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन की दोनों पार्ट हो गए। रिमेनिंग क्वेश्चंस देखिए आप लोग। तो यस स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें भी दो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक फर्स्ट पार्ट ए और एक फर्स्ट पार्ट है बी। तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ए, इंटीग्रेशन e टू पावर x माइनस साइन एक्स, और अपॉन में लिखा हुआ है e टू पावर x प्लस कॉस एक्स dx। तो अगर डायरेक्ट इसको अपन देखें तो अपन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए अपने को इसमें ये देखना है कि एक फंक्शन को अपन लेट करें और उसकी हेल्प से दूसरे फंक्शन को अपन सब्स्टिट्यूट करें। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है इट इज e टू पावर x प्लस कॉस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर अपन देखें e टू पावर x का e टू पावर x हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x। तो नीचे वाली टर्म को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आपकी बन जाएगी। तो यहाँ आप लोग लेट e टू पावर x प्लस cos x इज इक्वल टू t। देन आफ्टर x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इट इज e टू पावर x माइनस साइन x, और इधर बन जाएगा इट इज dt/dx। इस dx को जब आप इधर ट्रांसफर करेंगे e टू पावर x माइनस साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू बन रही है आपकी dt। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ऊपर जो लिखी हुई इसको अपन लिख सकते हैं dt। तो इट इज इंटीग्रेशन dt/t बन जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म को आपने t सपोज किया था, या इसको आप लोग लिख सकते हैं इट इज 1/t dt। और आप लोगों को मैंने एक इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला बताया था 1/x dx, उसका इंटीग्रेशन होता है ऑलवेज log x। तो यहाँ देख रहे हैं इट इज 1/t dt, देन इट इज इक्वल टू log t प्लस c। और आप देख रहे हैं t की वैल्यू आपको नजर आ रही है, इट इज e टू पावर x प्लस cos x एंड प्लस c। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट सेकंड का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन e टू पावर x अपॉन अंडर रूट में आ रहा है 1 प्लस e टू पावर x। जनरली आप लोगों को ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अंडर रूट में जो टर्म आती है या जिस क्वेश्चन में रूट आ रहा है, ऑब्वियसली आपको रूट वाली टर्म को ही लेट करना है।
तो अंडर रूट के अंदर आपको नजर आ रहा है इट इज 1 प्लस ई टू पावर एक्स। तो सेकेंड पार्ट की अगर अपन बात करें बी पार्ट ई टू पावर एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर आपको नजर आ रहा है इट इज 1 प्लस ई टू पावर एक्स एंड डी एक्स। तो अगर अंडर रूट के अंदर जो टर्म आपको नजर आ रही है उसे अपन टी लेट करें और इसका x के रिस्पेक्ट में जब अपन बोथ साइड में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का 0 इट इज e टू पावर x और इधर dt अपॉन dx। देन e टू पावर x dx की वैल्यू आपको नजर आ रही है इट इज dt। तो ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है e टू पावर x dx उसकी वैल्यू बन रही है इट इज dt। तो आप इसको लिख सकते हैं इट इज 1 अपॉन रूट टी एंड dt। टी की पावर अंडर रूट का मतलब टी की पावर हाफ 1 अपॉन इट इज टी की पावर हाफ डी टी। और ये हाफ पावर जब ऊपर जाएगी स्टूडेंट इट इज माइनस हाफ। और ये आपका बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट बन रहा है x टू पावर n, यहाँ है टी की पावर माइनस हाफ। जब इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे माइनस हाफ प्लस 1 एंड माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो आप देख रहे हैं इट इज टी की पावर हाफ अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस सी। रेसिप्रोकल से 2 ऊपर जाएगा और टी की वैल्यू अगर अपन सब्स्टिट्यूट करें तो इट इज 1 प्लस ई टू पावर एक्स की पावर हाफ। और हाफ पावर का मतलब आप सब जानते हैं रूट 1 प्लस ई टू पावर एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के टू पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड ये 4 क्वेश्चन आपको करवाया। आई थिंक आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सब्स्टिट्यूशन कब करना है और किस ढंग से आपको अप्लाई करना है। देन आफ्टर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोर्थ क्वेश्चन के भी देर आर 2 पार्ट्स हैं। इसका जो ए पार्ट है वो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो यस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट पार्ट जो आपको नजर आ रहा है इंटीग्रेशन इट इज 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है इट इज 1 प्लस लॉग एक्स और साथ में dx। इसको इंटीग्रेट आपको करना है। तो स्टूडेंट इसके अंदर ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रहे हैं 1 प्लस लॉग एक्स, अगर इस ब्रैकेट का अपन डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और log x का डिफ्रेंशिएशन इट इज 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। आप देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स एक फंक्शन इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, देन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एंड 1 अपॉन एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू बन जाएगी स्टूडेंट डी टी। इस इंटीग्रेशन के अंदर आप ध्यान देंगे 1 प्लस लॉग एक्स को आपने टी सपोज किए और 1 अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है डी टी। तो ये बन जाएगा इट इज़ 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन टी का या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग की फॉर्म में होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे इट इज़ लॉग टी प्लस सी और टी की वैल्यू लास्ट में जो भी आपने लेट की थी इट इज़ 1 प्लस लॉग एक्स, वो आपको वापस पुट करनी है और ये आपकी लास्ट स्टेप होगी। आपका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। तो ये आपके क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसी ढंग से आप इजीली कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब अपॉन एक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लस लॉग एक्स को आप टी लेट करेंगे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स रिमूव हो जाएगा डी टी की फॉर्म में और देन आफ्टर आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देर आर 2 पार्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 5th का फर्स्ट पार्ट अपन देखते हैं।
इंटीग्रेशन e टू पावर इट इज m tan इनवर्स x और अपॉन में लिखा हुआ है स्टूडेंट इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप सब जानते हैं कि e की पावर में जो लिखा हुआ है m tan इनवर्स x, उसमें m तो एक कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आप जानते हैं इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको आप लोग सपोज करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/, ये रिमूव हो जाएगी। लेट m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, ये आपको सपोज करना है। m इज ए कांस्टेंट और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर बन जाएगा इट इज dt अपॉन dx। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये m इधर जो इनटू में इधर आएगा देन डिवाइड में इट इज 1/m एंड dt। तो आप देख रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू 1/m dt बन रही है। 1/m यहाँ पर कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे आप लोग और इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा इट इज e टू पावर t dt। और आप इजीली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सब जानते हैं, e टू पावर t का इंटीग्रेशन इट इज e टू पावर t हो जाएगा, देन इट इज 1/m e टू पावर t प्लस c और लास्ट में आपको जो t की वैल्यू आपने सपोज की थी m इट इज tan इनवर्स x प्लस c, ये वापस आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपका लास्ट आंसर 1/m e टू पावर m tan इनवर्स x प्लस c, ये आपके 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। देन आफ्टर 5th का सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड पार्ट। फिफ्थ के सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। इट इज साइन की पावर px अपॉन इट इज कॉस की पावर p प्लस 2 और साथ में x और ये आपका dx हो जाएगा। तो ये फॉर्म क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है। नीचे आप इसके अंदर देख रहे हैं कोस की पावर p प्लस 2, अगर बेस सेम होता है तो आप लोग सब जानते हैं पावर इनटू में ऐड हो जाती है। यहाँ ऐड फॉर्म है, इसे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इट इज साइन की पावर px अपॉन कॉस की पावर px डॉट इट इज कॉस स्क्वायर x। ये अपन इसको अलग अलग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साइन अपॉन कॉस इट इज tan की पावर px हो जाएगा और 1 कॉस स्क्वायर x को आप लोग बोलते हैं इट इज सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर ये स्टेप समझने वाली थी स्टूडेंट। साइन अपॉन कॉस इट इज tan, 1 कॉस स्क्वायर को अपन बोलते हैं सेक स्क्वायर x। अब आप सब जानते हैं कि अगर tan को आप लोग t लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, वो रिमूव हो जाएगा। तो लेट tan x इक्वल टू t सेक स्क्वायर x dx इज dt अपॉन dx, देन सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू आपकी हो जाएगी स्टूडेंट इट इज dt। तो ये वैल्यू जो आपको नजर आ रही है सेक स्क्वायर x dx, इसे अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे dt के द्वारा और इंटीग्रेशन में आपका बन रहा है इट इज t की पावर p dt। फर्स्ट फॉर्मूले से इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे इट इज t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। p इज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा। t की वैल्यू आपने लेट की थी tan x, तो tan x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 एंड प्लस c। तो सेकेंड पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं आपका आंसर आ रहा है tan x की पावर p प्लस 1
अपॉन पी प्लस वन एंड प्लस सी। तो ये आपका स्टूडेंट फिफ्थ का सेकंड पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इट इज 1 अपॉन अंडर रूट में आ रहा है 1 प्लस कॉस 2x। ऐसा क्वेश्चन आपको 9.1 में भी मैंने बताया था। एक cos 2x का वो फॉर्मूला जिसके अंदर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि वो इसलिए अप्लाई करेंगे प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जब आप cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देन आफ्टर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर इजीली बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आफ्टर स्टूडेंट इसका जो बी पार्ट आपको नजर आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ इट इज 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे है साइन एक्स कॉस एक्स। तो ऊपर 2 टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है, इनको आप सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अपन कर रहे हैं, इट इज 1 प्लस कॉस एक्स और अपॉन में लिखा हुआ है इट इज साइन एक्स कॉस एक्स और साथ में dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोग सेपरेटली अलग अलग करेंगे। ऊपर देयर आर 2 टर्म्स, फर्स्ट आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इट इज कॉस एक्स और प्लस इट इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। आप देख रहे हैं इसमें cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट में बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स। और यहाँ आप देख रहे हैं साइन एक्स cos x, अगर इसको 2 से इंटू करेंगे इट इज 2 साइन एक्स cos x बनेगा, साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको 2 से इंटू एंड डिवाइड आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इट इज 1 अपॉन साइन एक्स का मीन्स इट इज cosec x। ये 2 जो ऊपर है इट इज कांस्टेंट, इट इज 1 अपॉन साइन 2x और इंटीग्रेशन इट इज cosec x dx। अब बात आती है कि इन दोनों के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होंगे। तो स्टूडेंट अभी अपना इनका डिस्कशन हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन बता देता हूँ। इट इज cosec 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cosec x dx। दोनों ही इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं cosec की फॉर्म बन रही है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि cosec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन cosec x dx इज इक्वल टू लॉग, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है स्टूडेंट cosec x माइनस cot x। एंड इट इज प्लस सी। ये फॉर्मूला अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी हेल्प लेनी पड़ रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देख रहे हैं 2 बार cosec 2x का इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे इट इज लॉग cosec 2x माइनस cot 2x। और ये जो 2 आपको नजर आ रहा है 2x का, डिफरेंशिएशन में तो 2x में 2 इंटू में आता है और इंटीग्रेशन में आपको इससे डिवाइड करना है। इट इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आप लिख सकते हैं log cosec x माइनस cot x एंड प्लस सी। तो ये आपका 6 का जो बी पार्ट है वो बन रहा है। इसमें आप चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। इट इज log cosec 2x माइनस cot 2x एंड प्लस log cosec x माइनस cot x एंड प्लस सी। तो ये आपके 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इट इज sin 3x sin 2x। आप सब जानते हैं sin a sin b है, अगर इसे 2 से अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका फॉर्मूला बन सकता है। सेकेंड पार्ट में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन में
इस 1 माइनस साइन एक्स को मैंने आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना सिखाया था कि इसको होल स्क्वायर में आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट अपन देखेंगे। तो यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और उसका फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन में आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग साइन 3x एंड साइन 2x। इस टाइप की कभी भी फॉर्म बनती है तो एक ही मेथड हो सकता है कि इसके आगे 2 हो तो इट इज़ 2 साइन ए साइन बी, ये बन सकता है। अब 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट इज़ 1/2 2 साइन 3x एंड साइन 2x dx। तो ये आप देख रहे हैं इट इज़ 2 साइन ए साइन बी। आप लोगों को बेसिक फॉर्मूले जब मैंने बताए थे तो 2 साइन ए साइन बी का आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट, इट इज़ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये आपको यहाँ पर अप्लाई करना है इसकी जगह। तो इट इज़ 1/2 बार इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x। a और b की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x एंड 2x। 1/2 इट इज़ cos x माइनस cos 5x। यहाँ आप देख रहे हैं देयर आर 2 टर्म्स, बीच में साइन माइनस आ रहा है तो इनको आप सेपरेटली अलग अलग करेंगे। फर्स्ट बनेगा इट इज़ 1/2 इंटीग्रेशन cos x dx और माइनस हाफ इट इज़ cos ऑफ 5x dx। अब cos का इंटीग्रेशन sin x होता है तो इट इज़ हाफ इट इज़ sin x माइनस 1/2 cos 5x का sin 5x, बट 5x का 5 और डिवाइड में आएगा, देन इट इज़ 1/2 sin x माइनस 1/10 sin 5x एंड इट इज़ प्लस c। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका आंसर आ रहा है हाफ साइन एक्स माइनस 1/10 sin 5x प्लस c आपका आंसर बन जाएगा। और सेकंड पार्ट जो आपको नजर आ रहे हैं उसको आप लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है इंटीग्रेशन √1 माइनस साइन एक्स dx। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर वापस मैं टर्म आपको नहीं बता रहा हूँ। 1 का मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। साइन एक्स को आप लिख सकते हैं इट इज़ 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। तो 1 माइनस साइन एक्स को टोटली अगर अपन देखें तो इट इज़ साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इट इज़ साइन एक्स अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन 2 एंड इट इज़ dx। देयर आर 2 टर्म्स हैं, इनको अगर अपन सेपरेटली अलग अलग करेंगे इट इज़ साइन x अपॉन 2 dx और सेकंड इंटीग्रेशन इट इज़ cos x अपॉन 2 dx। अब आप सब जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और x अपॉन 2 का 1/2 से आपको डिवाइड करना है, इट इज़ साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन 1/2 प्लस c। दोनों में ये जो 1/2 है 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, देन इट इज़ माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 एंड प्लस c। तो सेकेंड पार्ट के अंदर अगर आप लोग देखें स्टूडेंट तो -2 अगर अपन कॉमन लेंगे इट इज़ cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 एंड प्लस c। अगर स्टूडेंट यहाँ आप लोग साइन एक्स अपॉन 2 माइनस cos x अपॉन 2 की जगह
cos x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का और स्क्वायर भी इसको लिखेंगे। तो यहाँ जैसे माइनस आ रहा है उसमें प्लस का साइन आ जाएगा। तो लास्ट आंसर के अंदर आप लोग प्लस माइनस 2 शो कर सकते हैं, वो लिखने के तरीके पर है। अगर आप लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा और cos x अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का और स्क्वायर बनाएंगे तो प्लस आ जाएगा। दोनों ही आपके ऑप्शन राइट हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट आज आप लोग आगे के क्वेश्चन इसके अंदर ट्राई करेंगे और जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन समझाए हैं इनको आप लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो वो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास अपने को यहीं तक करनी है। तो स्टूडेंट 7 क्वेश्चन तक आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। नया टॉपिक है, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी कहा था बेसिक इंटीग्रेशन से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर इजीली आपके समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।